एसपी साहब, नवादा, मंचासी पदाधिकारीगण, अन्य पदाधिकारीगण और अन्य कर्मी हमारे साथ में उपस्थित आप सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, शांति समिति के सदस्यगण, ताजियादार भाईगण और मीडिया के बंधु, हम लोग आसन्न मुहर्रम पर्व को सफलतापूर्वक, सुगमतापूर्वक संपन्न कराने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और आप लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है, जिला प्रशासन एसपी साहब सबको आश्वस्त किया है कि हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। एक आध सीतामढ़ी का आपने बताया है, वो जनरल टाइप का है, अदरवाइज कोई जो सांप्रदायिक पहलू, जो कोई भी पर्व हम लोग का हो रहा है उसमें एक अहम बात आ जा रही है तनाव का। तो आप लोगों ने अपने उद्गार से व्यक्त किया है, अच्छा लगा है हम लोगों को। लेकिन यह बात भी है कि जो शरारती तत्व होता है, या बोलते हैं ना नाली में कीड़ा, तो उसको पालना नहीं पड़ता है, पल जाता है। लेकिन और जो सफाई पसंद आदमी है उसको सफाई कर देते हैं। उसी तरह से जो हमारे बीच, हमारे समाज में कुछ असमंजस्य की स्थिति लाने वाले हैं, उन पर आप कड़ी निगरानी रखें। वो जो भी तत्व हैं, उनके अफवाह को बिना प्रशासन के पदाधिकारी से वेरीफाई किए, सत्यापित किए, उसको सही नहीं मानना। ये तो मेरा प्रथम आग्रह होगा। और दूसरा बात है कि भाईचारे के बीच में हम लोग रह रहे हैं। सर्व धर्म समभाव हम लोग के जीवन जीने का एक आधार रहा है हमारे समाज का। तो अचानक किसी पर शक नहीं करें, क्योंकि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। इसलिए आप शक नहीं करें, तहकीकात करके संतुष्ट हो लें। और हर समस्या का समाधान है शांति और अशांति। किस चीज को चुनेंगे हम? शांति को ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि वही हमको खूबसूरत जीवन देता है। तो हम समझते हैं कि कभी भावनात्मक आवेग कुछ परिस्थितियों के कारण हो जाए तो उस पर थोड़ा नियंत्रण बने। जो हमारे ये स्थानीय समाज के पहरेदार हैं, आप लोग, उनसे मेरा आग्रह होगा कि कहीं से कोई अप्रिय स्थिति हो तो भावना को, उसको तुरंत नियंत्रित कराएं। और हम लोग आपके सेवा में हमेशा रहेंगे। जो कानून का काम करना है, हम लोग तो प्रतिबद्ध हैं। रूल ऑफ लॉ जिसको बोलते हैं, कानून का शासन। तो हमारे एक कंधे पर कानून और दूसरे कंधे पर संसाधन, ये दोनों स्थिति लेकर के हम आपके बीच आते हैं कि आप बढ़िया से अपने जीवन को जिए, अपने पर्व त्योहार को मनाएं। तो हम समझते हैं कि बढ़िया से आप लोग करेंगे। और जो सरकारी मानक है, जो एसडीओ साहब ने बताया है, वो एक मानक प्रक्रिया बन गई है। डीजे नहीं बजाना या जो भी है, तो कोई हम लोग अपने मन से नहीं बोलते हैं। वो आप देखते हैं वहां इस तरह की जो बैठक शांति समिति की होती है, उसमें उसी चीज का रिपीटिशन होता है। लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे के रूबरू होते हैं, मुखातिब होते हैं कि कोई नया निर्देश हमारे सरकार का, प्रशासन का और आपकी कुछ समस्याएं, अपेक्षाएं, दोनों मिल करके हम लोग इसको बढ़िया से सुगमतापूर्वक, सफलतापूर्वक संपन्न कराएं। तो सरकारी मानक जो है, जो हमारे पदाधिकारी निर्देशित कर रहे हैं, वो कोई उनकी व्यक्तिगत मतलब सोच या उपज नहीं है। वो सरकारी मानक हमारे समाज संचालन का एक जरिया और तरीका है। आप कृपया पालन करें और कराएं लोगों से। साथ ही जो आपका भी धार्मिक मानदंड है, अब जैसे ये हमारा मुहर्रम का पर्व गम और शहादत का पर्व है, तो इसमें संयम इससे जुड़ा हुआ शब्द है। आप सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य के लिए किस तरह से कुर्बानी देनी है, इस हद तक हम लोग इससे सीख लेते हैं। यानी सच्चाई को और शांति को हम जेहन में उतारते हैं।
तो हम समझते हैं कि इस चीज को हम लोग अमल में लाएं। और एक चीज हम अलग से बोलना चाहेंगे जो कि नॉर्मली नहीं होता है, ये आपका जो ताजिया का जुलूस निकलता है ना, तो उसमें बच्चे और महिलाएं और कुछ लाचार वृद्धजन वगैरह भी अगल बगल में हो या सभी लोग रह सकते हैं। तो उसमें क्या है कि बच्चा को अब लेके चले या भीड़ में इधर उधर हो गया तो एक अचानक कोई परिस्थिति आ जाती है, दूसरे बच्चे को संभाल के भी चलना है। तो मैं कहूंगा कि आग्रह करूंगा कि उनके पॉकेट में आप, बच्चों के खास के पॉकेट में आप पहचान स्लिप यानी पहचान पत्र, उसका नाम, उसके पिता या गार्जियन जो भी है उसका नाम, मोबाइल नंबर, ग्राम पंचायत, गांव जरूर लिख के रखें। आप इसको एक आदत बनाएं। हम लोग तो अपने ज्वाइंट ऑर्डर में भी इसको डालने जा रहे हैं, क्योंकि ये विधि व्यवस्था का जो व्यापक कार्यक्रम का मेरा अनुभव है उसमें ये बड़ा ही कारगर होता है। बच्चा भी छूटता है तो बेचारा किसी बहुत बोल भी नहीं पाता है। और खास करके इस जो कार्यक्रम में महिलाएं भी सम्मिलित होती है तो उनके प्रति हम लोग पूरा सम्मान रखें। तो मैं देख रहा हूं कि महिलाओं की संख्या कम है। मैंने कहा है एसडीओ साहब से कि भाई अगले बैठकों में जो है पुरुष प्रधान हम लोग का समाज जरूर है, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में वो भी है, तो उनको भी हम लोग, उनसे भी हम लोग की अपेक्षा रहती है। और मतलब जो हम अलग से भी देखेंगे, दूसरी बैठक भी है, लेकिन यही है कि हम लोग इस चीज को हमेशा याद रखें कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो कोई भी धर्म, कोई भी तालीम, शिक्षा, वो आपको बैरी नहीं बनाता है। उसका जो गुण तत्व यही कहता है कि आप अच्छी जिंदगी कैसे जिएंगे। तो इस चीज को हम लोग अमल में लाएं। और कुछ वारदात होते हैं या विगत में हुए हैं तो उससे एक सीख लेते हैं। मतलब नहीं होता है कि इतिहास को याद करके वर्तमान की दहलीज पर हम बैठे हैं और भविष्य को खुशनुमा हम लोग बनाएंगे। लोग यह महसूस करेंगे कि दो समुदाय जो है दो भाई के रूप में हैं और इतना बढ़िया से लोग बनाते हैं। आप लोगों ने बताया है कि हमारे जो है तो हिंदू ताजियादार हैं अधिकांश। अच्छा लगता है इसमें। तो धर्म क्या है? धर्म तो धारण करने की चीज है। किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसी को सेब अच्छा लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रसगुल्ला खाने वाले का भी आदर हम करेंगे और सेब खाने वाले का भी आदर करेंगे, दोनों में मीठा। तो आप सभी आए, आपका हम अभिनंदन करते हैं कि आप प्रशासन के सहयोग के लिए सक्रिय हैं। और खास करके मैं कहूंगा कि नौजवानों को, क्योंकि उनमें ऊर्जा और कुछ करने की तमन्ना रहती है, तो उनके जो ऊर्जा है या आवेग है उनको थोड़ा आप लोग कर्तव्य खेल दिखाने की हो, उसको आप चैनलाइज करें। होता है कि हम वो शौक में कुछ चाहता है कि 1 घंटा नहीं 2 घंटा हम करें, जो भी हो, तो उसको थोड़ा चैनलाइज कीजिए, क्योंकि उसका एनर्जी उस तरफ से जिसको बोलते हैं रचनात्मक तरीके से वो ढलेगा तो समस्याएं थोड़ा घटेगी। ऐसा हम लोग का मानना अनुभव है। और इस बार मुहर्रम का त्योहार हम लोग इस जिले में 29 तारीख और 30 तारीख दोनों कर रहे हैं। जो भी हो 30 तारीख के रात्रि 10 बजे तक हर हाल में ये संपन्न होना है, क्योंकि आगे का भी कुछ कार्यक्रम है और जो लाइसेंस में समयावधि निर्धारित है। क्योंकि आपने लाइसेंस लिया है तो आप भी सहमत हैं और लाइसेंस निर्गत करने वाले पदाधिकारी भी आश्वस्त, तो उसका अनुपालन कीजिए। और हम लोग आपके बीच हैं। मैं शुभकामना देता हूं। ये पर्व और आगामी आने वाले हर पर्व तो हम लोग बढ़िया से मनाएंगे। एक अनूठे उदाहरण के साथ लोग नवादा को याद रखेंगे कि देखिए वहां कितना बढ़िया से संपन्न होता है त्योहार। धन्यवाद।